नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देश दुनिया की तमाम आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। हरियाणा के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन बिहार दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। पटना में सीएम हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का हंगामा। गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। आज शाम हो सकता है ऐलान सीटों का। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। 9 सीटों पर नीतीश ने जताई आपत्ति। जेडीयू कोटे की कुछ सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार नाराज। बीजेपी से फिर विचार करने को कहा। एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाखुश। बीजेपी बोली सब ठीक है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिया। 48 प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने का निर्देश। मंगल पांडे सिवान से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। दोपहर लगभग 2 बजे होगी मीटिंग। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृपितृ तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर सख्त हुई मोदी सरकार। 31 अक्टूबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्शन रिपोर्ट सौंपने को कहा। राज्यों को आवारा कुत्तों की संख्या, बाध्यकरण और रेबीज टीकाकरण की मौजूदा स्थिति का देना होगा पूरा ब्यौरा। लापरवाह राज्यों को नहीं मिलेगी केंद्र से फंडिंग। सरकार का 2023 तक भारत का रेबीज मुक्त बनाने का एक्शन प्लान। इसलिए जिन राज्यों का काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा। चैतन्यानंद को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि जब पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। कोर्ट ने चैतन्यानंद को जमानत देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं माना। जमानत याचिका पर अब 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप। 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया। एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली।
आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। यूपी के जालौन में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल, फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान बदमाश ब्रिजेंद्र उर्फ भाव के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधी भानु को लगी गोली, तेतुलमारी थाना क्षेत्र के राजगंज में हुई मुठभेड़। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70वां दिन के बाद शव मिला, उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता, डीएनए जांच से हुई शव की पहचान, गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की आत्मा, महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा, प्रशासन ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर सुसाइड कर ली, पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी, छात्र ने पटाखा जलाया था। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार पर हमला हुआ है, लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर, मौलाना बाल बाल बचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने दी चेतावनी और कहा कि हमला करने वालों को 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर बड़ा प्रदर्शन होगा। एलडी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गए सवाल। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस हुए बरामद, सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़े। लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री से कारतूस बरामद, सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने दी 2 युवकों को कुचला, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुरुग्राम के मेदावास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक सवार राजीव और कुशीनंद्र की मौके पर हो गई मौत, डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पंचायत बधियाचुआ में पहुंचा 25 सदस्यीय हाथियों का दल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग ने कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। ग्रामीण महामाया मंदिर की पहाड़ी पर अपनी जान बचाने के लिए रात भर जागते रहे, शुरुआती ठंड में ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हाथियों के डर से गोद में बच्चों को लेकर सड़क पर सोने को मजबूर हुए। वन विभाग का अमला भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। निवाड़ी में 10वीं के छात्र साहिल यादव ने लगाई फांसी, पिता बोले स्कूल से निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा, स्कूल प्रबंधन ने सजा दी, जिसके बाद साहिल ने लगा ली फांसी। ये दर्दनाक घटना अल्फोंसा विद्यालय से जुड़ी है, जहां के 10वीं के छात्र साहिल यादव ने कथित रूप से स्कूल प्रबंधन के दबाव और सजा से परेशान होकर आत्महत्या की। इंदौर में कुत्ते का कहर, कुत्ते से बचने के लिए भागी बच्ची घबराहट में घर का गेट फाड़ने के लिए दौड़ी और नीचे गिरी, घर के बाहर निकलते ही कुत्ते ने हमला किया। गनीमत ये रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ग्रेटर नोएडा में जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेन से कटा युवक की मौके पर मौत, बंद फाटक के बावजूद कर रहा था ट्रैक पार। भुवनेश्वर साइबर क्राइम का एक्शन, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया था। जशपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा घोटाला, आरटीआई से खुला पूरा मामला, नियमों को दरकिनार कर की गई भर्ती।
अलीगढ़ में आवारा सांड का आतंक, सांड के हमले से 2 लोगों की मौत, 12 घायल। भोपाल विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा चला, 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का हुआ गड्ढा, NHAI ने झाड़ा पल्ला। एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन का आयोजन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों की तीरंदाजी और निशानबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरालंपिक तीरंदाज शीतल देवी ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। पश्चिम बंगाल के भूस्खलन प्रभावित परिवारों ने राहत शिविर लगाया। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली। जयपुर में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, कई घायल, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस से फिर हादसा हुआ, बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में हुआ सुधार, स्वस्थ होते ही शुरू की पदयात्रा, सुबह 3 बजे कैलीकुंज आश्रम से 100 किलोमीटर की दूरी तक पैदल निकले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, सपना की टीम से मारपीट हो गई, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मोइनुद्दीन को पकड़ा, 5 लोगों से की थी 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। इंदौर के प्रदेशीपुरा इलाके में हिस्ट्री शीटर आशीष पाल को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले हैं दर्ज, करवा चौथ पर पत्नी से आया था मिलने। गुजरात के कच्छ से हैरान करने वाली वारदात, पत्नी ने पति को जिंदा जलाया, पहली पत्नी की पहले से ही हो चुकी थी मौत। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद में 45 साल के व्यक्ति की हत्या, नाली निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के शामली में मुक बधिर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, महिला से मारपीट भी की गई, तीनों युवकों पर लगा है आरोप। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला, आरोपी संतोष पुलिस के चंगुल से फरार। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने की शादी, 1 साल पहले आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे थे नक्सली। कोटा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के ललितपुर में मासूम बालिका की मौत के दोषी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज, शराबी डॉक्टर के गलत इलाज से गई थी मासूम की जान। फरीदाबाद में कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काटा, विरोध करने पर डॉग लवर ने बोला हमला, सूरजकुंड क्षेत्र का मामला। त्योहारों को लेकर मिलावटखोरों पर एक्शन, भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी, दुकानों से दूध, मावा, पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए।
इंदौर में 70 पार 20 बुजुर्ग जोड़ों ने मनाई शादी की सालगिरह, वरमाला पहनाई और डांस भी किया। सिख बाल ब्राह्मण समाज ने किया था आयोजन। ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, आग लगने के बाद दिखा धुएं का गुबार, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। लिच्छवी एक्सप्रेस की एसी बोगी से उठा धुआं, एकमा स्टेशन पर यात्रियों में मची अफरा तफरी, रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से बची कई जिंदगियां। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के नाम, भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोशना चिंपा ने 11वां प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन टाइटल जीता। मिस्र की हाया अली को बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर टेस्ट जारी, दूसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 216 रन बनाए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद बरगम में निधन हो गया, 95 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। भारत के खिलाफ पहला शतक जड़ने के बाद भावुक हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और बोले, काफी खुशी महसूस कर रहा हूं। वेस्टइंडीज की टीम पर फॉलो ऑन का दबाव था और बावजूद इसके कैंपबेल ने शानदार पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर से पहले मुमकिन, भारत में होगी नीलामी, खिलाड़ियों को रिटर्न करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। चौदह साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के बने उप कप्तान, शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान, सकीबुल गनी करेंगे कप्तानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी की। 15 अक्टूबर को बिहार अरुणाचल प्रदेश के बीच होगा मुकाबला। अशरफ नदीम के मेंटोर सलमान इकबाल के ऊपर पाकिस्तान में लगा बैन, एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेनजी ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति के मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भागने का दावा, पानी की कमी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा, 1500 लोग घायल, गाजा पीस डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका, भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। 6,04,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया गया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और 2 जनरलों को वीजा देने से इनकार किया। हमास ने इजरायल को 4 बंधकों के शव लौटाए, इसमें नेपाली बंधक विपिन जोशी का भी नाम शामिल। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत इजरायल गए थे विपिन जोशी। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की अगुवाई में बड़ी बैठक हुई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में लक्ष्य हासिल हुआ, हमने सब हमला बंद कर दिया। आमिर मुत्ताकी का ये बयान पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान वालों पर द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आया।
अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने बिना कपड़ों के साइकिल रैली निकाली। मैक्सिको में भीषण आंधी तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 47 लोगों की मौत, 38 लोग लापता। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद, वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा, वकील बोला प्रिया सचदेव ने बनाई जाली वसीयत। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने किया शॉकिंग खुलासा, कहा मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था, 3 बड़ी फिल्में हाथ से निकल गई, साइनिंग अमाउंट तक लौटाना पड़ा था। सोल्जर फिल्म के 25 साल बाद प्रीति बॉबी देओल का रीयूनियन, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों एक्टर। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक, 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान, सिल्वर सीक्वेंस साड़ी में आई नजर। साउथ की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म की 600 करोड़ रुपए की क्लब में एंट्री हो चुकी है। सायारा समेत दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, अब छावा की बारी। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा, पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, बॉबी देओल और प्रीति का हुआ रीयूनियन। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, इस दौरान उनके साथ उनके बेटे करण देओल और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोली ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया